ओम शांति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक। यह पुस्तक एक ऐसे महापुरुष की जीवन कथा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु प्रेम के लिए कन्याओं, माताओं, गृहस्थ जीवनधारियों, युवाओं, बाल वृद्धों को आध्यात्मिक ज्ञानी, सहज राजयोगी, दैवी गुण संपन्न और निस्वार्थ समाज सेवी बनाने में अर्पण किया। इतना ही नहीं, इस पुस्तक में जिस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है वह व्यक्ति आरंभ में वर्णित विभिन्न व्यक्तियों के धनी थे। इसीलिए इस पुस्तक का नाम व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक रखा गया है। वैसे देखा जाए तो यह पुस्तक उनकी जीवन कथा नहीं है। उनके जीवन को जिन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है, जिन्होंने दशकों तक उनके अंग संग रहकर उनसे बहुत कुछ सीखा है, जिन्होंने सेवा क्षेत्र में उनके साथ रहकर प्रेरणाएं प्राप्त की है, उन महान अनुभवियों के अनुभवों का यह संग्रह है। अगर आप ध्यान से इन सब अनुभवों को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि भ्राता जगदीश जी न केवल व्यक्ति अथवा ब्रह्मा कुमार थे, बल्कि वे सबसे पहले एक सुरक्षित, सज्जन, सभ्य तथा नेक इंसान थे। इसके अलावा वे एक महान विद्वान, धर्म प्रवर्तक, समाज सुधारक, अर्थशास्त्रज्ञ, मनोवैज्ञानिक, थॉट रीडर, भविष्यवक्ता, प्रशासन तज्ञ, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक एवं चिंतक, भौतिक शास्त्रज्ञ, संख्या शास्त्रज्ञ, तर्कशास्त्रज्ञ, वास्तुशास्त्रज्ञ, शिक्षाविद, शिक्षा सुधारक, न्यायशास्त्रज्ञ, साहित्यकार, कवि, शायर, कथाकार, बहुभाषा ज्ञाता, तपस्वी, राजयोग साधक तथा नारी उत्थान समर्थक थे। भ्राता जगदीश जी स्वयं ही एक जीवंत जीवन पथ थे। उनकी जीवन शैली ही देखने वालों के लिए एक प्रेरणा पथ रही। अगर इस पुस्तक को पढ़कर पाठकगण अपने जीवन में प्रगति के लिए प्रेरित हो जाए, अपने पुरुषार्थ को तीव्रतम बनाए, तो पुस्तक बनाने वालों का परिश्रम सार्थक हो जाएगा। इस पुस्तक से भ्राता जी के प्रति वरिष्ठ दादियों की पुष्पांजलि है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं भ्राता जगदीश जी का लौकिक परिचय। भ्राता जगदीश जी का जन्म सन 1929 सितंबर 10 मंगलवार के दिन मुल्तान शहर में हुआ, जो आज पाकिस्तान में है। मुल्तान पंजाब प्रांत का एक ज़िला है। यह पाकिस्तान की 5वीं बहु आबादी वाली मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इसका क्षेत्र करीब 133 स्क्वायर किलोमीटर है। यह शहर चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। मुल्तान संत, महंत और सूफियों का शहर कहा गया है, क्योंकि इस शहर ने आध्यात्मिक संसार को असंख्य सूफियों और संतों का उपहार दिया है। मुल्तान शहर के अनेक नाम हैं। हिंदू पुराणों के उल्लेख अनुसार इस शहर का नाम कश्यपपुर था। कश्यप मुनि के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था। इसके अलावा इस शहर को अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से पहचाना जाता था। वो नाम है हंसपुर, वेगापुर, सामपुर इत्यादि। मुल्तान नाम संस्कृत के मूल स्थान शब्द से उत्पन्न हुआ है। यह नाम यहाँ सूर्य मंदिर निर्माण होने के बाद रखा गया। ऐसे आध्यात्मिक संत महात्माओं के जन्म स्थान पर ही राजयोगी ब्रह्मा कुमार भ्राता जगदीश जी का जन्म हुआ। इनका पूरा नाम है जगदीश चंद्र हसीजा। इनके पिताजी एक जमींदार थे। भारत का विभाजन होने के बाद ये भारत के हरियाणा प्रांत में आए और वहाँ सोनीपत में इनके पिताजी को सरकार की तरफ से ज़मीन मिली। बचपन से ही जगदीश जी को धर्म, ज्ञान, योग, देशभक्ति, समाज सेवा, भगवत प्राप्ति की खोज में बहुत उत्कंठा और जिज्ञासा थी। अतः जहाँ भी सत्संग होते थे वहाँ जाकर वे बैठ जाते थे। परमात्मा के बारे में जानने के लिए ये 12 साल की उम्र से ही संत, महंत और सूफियों के पास जाया करते थे
और चर्चा किया करते थे। अपने विद्यार्थी जीवन में ही ये सब धर्मों के मूल ग्रंथों का अध्ययन कर चुके थे। परमात्मा को पाने की इच्छा से वे कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया, इसके बारे में उन्हीं के शब्दों में जानेंगे। अगर मेरी सारी कहानी सुनाओ, हैदराबाद सिंध में मैं गया। मैं पढ़ता था कॉलेज में और बहुत मन में आता था, हे भगवान, आपसे मिलन कब होगा। मेरे जीवन की यही इच्छा है। मैं तो भटक रहा हूँ दुनिया में, जैसे किसी को कोई कमरे में बंद कर दिया जाए। मैं अपने को समझाता हूँ कि इस संसार में किसी ने मुझे जेल में बंद कर दिया है। मुझे निकालता क्यों नहीं, मिलता क्यों नहीं। रोता था कई दफ़ा। एक दफ़ा जब बहुत तीव्रता में चला गया तो अंदर संकल्प आया कि हैदराबाद सिंध की तरफ जाओ, कराची की तरफ जाओ। मैं हैदराबाद सिंध की तरफ चल पड़ा। वहाँ पर सफ़ेद कपड़ों वाली बहनों को देखा। वहाँ वैसे भी बहुत सारी सिंधी बहनें पजामा और कुर्ता जैसा कुछ सफ़ेद पहनती थी। उनको मैंने देखा। कुछ झलक जैसी लगी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। कुछ स्पष्ट बताया तो नहीं था। ये तो जैसे टचिंग हुई थी। उस टचिंग की वजह से मैं वहाँ गया था। 3-4 दिन तक बिना बताए घर से मैं भाग गया, इस ख्याल से कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। घर वाले मुझे ढूंढते रहे। वहाँ मुझे कुछ नहीं मिला। देखकर वापस आ गया। वापस आने के बाद राजनीति शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस की कुछ किताबें पढ़ी तो उनमें जानकारी मिली कि सिंध में ओम मंडली थी। सरकार ने यह किया, वह किया। मैंने फिर लोगों से पूछना शुरू किया कि ओम मंडली क्या थी, सरकार ने क्यों ऐसा किया, इत्यादि इत्यादि। लोगों को पूरा पता नहीं था। खैर, जो कुछ भी है बहुत लंबी दास्तान है। घर में इनको सब ऋषि नाम से पुकारती थी। जगदीश जी घर में सबसे छोटे थे। इनके पिताजी जानते थे कि ये आगे जाकर सन्यासी अथवा ऋषि बनेंगे, इसलिए किसी बात में वे इनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करते थे। इनको अपने ही फैसले पर छोड़ देते थे। ज्ञान में आने के बाद सचमुच भ्राताजी का जीवन ऋषि जीवन था। ऋषि शब्द संस्कृत भाषा से उद्भव हुआ है, जिसका अर्थ है दृष्टा अर्थात देखने वाला। दृष्टा उसको कहा जाता है जो गहन तपस्या में तल्लीन रहता है और उस तपस्या में अनेक दिव्य दृश्यों को देखता रहता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि ऋषि दिव्य पुरुष होते हैं जो मनुष्य, देवता और असुरों से भिन्न होते हैं। ये सदैव ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना तथा परीक्षण द्वारा दिव्य अनुभवों में खोए रहते हैं। ऋषियों में 3 वर्ग हैं, ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षि। ब्रह्म ऋषियों में 3 ऋषियों के नामों का उल्लेख आता है। वे हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र और याज्ञवल्क्य। इन तीनों में ऋषि विश्वामित्र ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ब्रह्मर्षि वो है जो ब्रह्मा समान नई सृष्टि की स्थापना करते हैं या नवयुग की स्थापना के कार्य में मन, वचन, कर्म से परमात्मा के संपूर्ण सहयोगी बनते हैं। ब्रह्मर्षि महान तपस्वी और सिद्ध पुरुष होते हैं। राजऋषि की उपाधि केवल राजा जनक को प्राप्त हुई है। राजऋषि उनको कहा जाता है जो अधिकार, संपत्ति, मान और परिवार होते हुए भी उन सब से न्यारे, उपराम, अनासक्त और नष्टो मोहा होकर ईश्वर के मार्गदर्शन में चलते रहते हैं। देवर्षि की उपाधि केवल नारद जी को मिली है। देवर्षि वो है जो 3 लोकों का भ्रमण करते हुए सबको ईश्वरीय संदेश, आदेश और योग शिक्षा देते रहते हैं। ये तीनों विशेषताएं अथवा ये तीनों ऋषित्व भ्राता जगदीश जी में थे। ऐसा कहना मैं समझता हूँ यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भ्राता जगदीश जी के लौकिक सहपाठी रहे हुए ब्रह्मा कुमार भ्राता लक्ष्मण जी, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में कई सालों तक ईश्वरीय सेवा की और सोनीपत की ज़मीन की देखभाल के निमित्त रहे, उनके बारे में इस प्रकार बताते हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही
साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।